मूवी की शुरुआत होती है और हम एक घना जंगल देखते हैं जहाँ पे कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि इधर उधर उड़ रहे होते हैं, जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। उनमें से कुछ डांस कर रहे होते हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं और कुछ फ्लाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक प्लेन आ जाता है और केजेस में उन पंछियों को कैद करके लेकर जाता है और वो केजेस आगे जाके गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। इस वजह से उसमें से एक बॉक्स बाहर आ जाता है। उस गाड़ी को पता नहीं होता कि वो बॉक्स गिर गया है। तभी वहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है। उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। उसके अंदर बहुत ही क्यूट ब्लू कलर का एक पैरट होता है। उस पैरट को वो बच्ची अपने साथ घर लेकर जाती है, उसके साथ खेलती है और बातें करती थी। ऐसे ही हंसी मजाक में उन दोनों के 15 साल गुजर जाते हैं एक साथ रहते हुए। उन दोनों की दोस्ती बहुत की कमाल की होती है। उस लड़की की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। वहाँ पर विजिटर्स बुक लेने के लिए आ जाते थे, पर आज जो कस्टमर उसके पास आया था वो बुक के कारण नहीं बल्कि ब्लू पैरट के कारण आया था। वो उसे बताता है कि वो इतनी दूर से इस खूबसूरत पैरट को मिलने के लिए आया है क्योंकि ये ब्लू पैरट अपनी स्पेसीज का लास्ट पैरट था और वो लड़की के पास जो पैरट था वो मेल था और उस कस्टमर के पास फीमेल पैरट था। वो कहता है क्यों ना इन दोनों पैरट को मिलाकर उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाए और ये मर गए तो इनकी स्पेसीज तो खत्म ही हो जाएगी। उस लड़की को उस आदमी की आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन वो पूछती है उसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो अपना एड्रेस दिखाकर बताता है उसके लिए तुम्हें मेरी कंट्री में आना होगा, लेकिन वो उसके लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस लड़की का नाम लिंडा होता है। उसके ब्लू पैरट को उड़ना नहीं आता था और उसे उड़ना सिखा रही थी, लेकिन रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी और लिंडा को नहीं पता था कि ब्लू को कैसे उड़ाना सिखाए। और ब्लू के बारे में सोचकर वो परेशान हो रही थी कि ब्लू तुम्हारा क्या किया जाए, तुमको तो उड़ना भी नहीं आता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि क्या उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए और उसके कंट्री चला जाना चाहिए। और इसी के साथ लिंडा और ब्लू उस आदमी की कंट्री में पहुंच जाते हैं। उस आदमी का अपना एक पेट क्लिनिक होता है जहाँ पर और भी काफी सारे बर्ड्स होते हैं। ब्लू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। उस क्लिनिक में वेटरनरी डॉक्टर का एम्प्लॉय भी होता है जो कि लिंडा और ब्लू को बताता है कि उस फीमेल ब्लू पैरट ने मेरी मुंह का क्या हाल कर दिया है। ये देखकर ब्लू काफी डर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी पैरट है, मैं तुम्हें उसे मिलवाता हूँ। तभी ब्लू को फीमेल पैरट के पास बातचीत के लिए छोड़ दिया जाता है और वो लोग कैमरा से देख रहे होते, लेकिन उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वो दोनों तो लड़ते हैं। फीमेल पैरट ब्लू को कहती है कि तुम तो एक इंसान के साथ केज में रहते हो, देखो मैं कैसे खुले आसमान में रहती हूँ। वो दोनों बात कर रही होते हैं, तभी एक लड़का आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और वो उन पैरट्स को आगे भेज देता है क्योंकि वो लोग स्मगलर्स होते हैं। लेकिन वो फीमेल पैरट ब्लू से कहती है कि तुम मरने की एक्टिंग करो और ब्लू वैसे ही करता है। तभी वो आदमी आकर पिंजरे में देखता है कि वो दोनों मर चुके होते हैं। फिर जैसे ही वो आदमी फीमेल पैरट को पकड़ता है तो उसके हाथ पर काटकर वो वहाँ से उड़ जाती है, पर लेकिन ब्लू ये ट्रिक को नहीं इस्तेमाल कर पाता। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक व्हाइट पैरट आ जाता है और उस फीमेल पैरट को पकड़ लेता है और उसे केज के अंदर भेज देता है। और इस बार वो लोग उनके पाँव को एक चेन से बांध देते हैं। इसके बाद वो स्मगलर्स उस छोटे बच्चे को कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए इन बर्ड्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा होता है। वो सोचता है कि काश मैं इन बर्ड्स को आजाद करवा सकता हूँ। उधर ब्लू और उसके फीमेल पैरट को एक विंडो दिखाई देती है। वो वहाँ से उड़ जाते हैं, लेकिन दोनों के पाँव में एक चेन होती है, इसीलिए वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे होते। साथ ही में ब्लू को उड़ना भी तो नहीं आता था, कभी भी वो खुली जगह नहीं रहता था। और जब ये बात फीमेल पैरट को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तब वो दोनों भागने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते एक जंगल में पहुंचते हैं। फीमेल पैरट थोड़ा सा उड़कर थोड़ी एक ऊंची जगह पर पहुंचती है। ब्लू उसे कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं कभी भी ऐसी जगह नहीं आया हूँ। अब वो दोनों उसी जगह पर सो जाते हैं और इस तरह लिंडा और वो डॉक्टर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। वो
अपने पैरट्स के मिसिंग पोस्टर लगवा रहे होते। अब वो दोनों भी पोस्टर लगवाकर बहुत ही थक गए होते, तो वो भी बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी आंखें खुलती है तो वहाँ पर वो बच्चा होता है। वो उन लोगों को उस पैरट का एक पंख दिखाता है और अपने साथ आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्मगलर्स के आदमी को पता चलता है कि पैरट भाग चुके हैं, तो वो दोनों मुर्गियों को पकड़ते हैं और उसे ब्लू पेंट करके केज में बंद कर देते हैं। स्मगलर्स देखता है ये तो पैरट्स नहीं है, तो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे आज अभी की अभी वो दोनों पैरट्स वापस चाहिए, मुझे आगे उनको डिलीवर करना है। उधर फॉरेस्ट में हम वो दोनों ब्लू को देखते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे अपनी पाँव की चेन निकाल दे। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो चेन टूट ही नहीं रही होती। तभी वहाँ पर उन्हें एक ब्लैक बर्ड के बेबीज दिखाई देते हैं जिनसे वो दोनों खेलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। और जल्दी वहाँ पर वो ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाता है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके बच्चे पैरट के साथ बड़े मजे से खेल रहे होते। ब्लैक बर्ड चेन तोड़ने के लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है। उधर वो क्रीपी व्हाइट पैरट भी जंगल में आ जाता है। वो छोटे छोटे मंकीज को इकट्ठा करता है और उन्हें पैरट को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वो मंकीज उसकी बात नहीं मानते। लेकिन वो उन्हें डराने लगता है तो उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। उधर हम ब्लू पैरट को उसी बर्ड के साथ देखते हैं जो कि ब्लू को उड़ाना सिखा रहे होते हैं, लेकिन ब्लू को अभी भी उड़ना नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो लोग कोशिश करते हैं तभी वो दोनों एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। ब्लू बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार आसमान में उड़ रहा होता है, लेकिन जल्दी ही पैराग्लाइडर में होल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। अभी हम सिटी में उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो लिंडा और उस डॉक्टर के साथ पैरट्स को ढूंढने में मदद कर रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है इसीलिए वो छोटा बच्चा एक बाइक लेकर आ जाता है। अब वो बाइक पर ढूंढने के लिए निकलते हैं। इस सिटी का नाम रियो होता है। दूसरी तरफ अब वो दोनों ब्लू पैरट्स ब्लैक बर्ड के साथ इसी सिटी में पहुंच चुके थे। यहाँ रोड पर उन्हें और भी बर्ड्स मिलते हैं। उन्हें मिलकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो लोग सारे कार्निवल में जाते हैं जहाँ पर ये सारे बर्ड्स सिंगिंग और डांसिंग कर रहे होते हैं जैसे ये बर्ड्स का ही कार्निवल हो। लेकिन जल्दी वहाँ पर वो मंकीज आ जाते हैं जिन्हें उस क्रीपी व्हाइट पैरट ने भेजे हुए होते हैं। लेकिन सभी बर्ड्स उनसे लड़ने लगते हैं और उन ब्लू पैरट्स को कहते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तब ये दोनों ब्लू बर्ड्स और ब्लैक बर्ड और उनके कुछ दोस्त सभी एक बस की छत पर बैठ जाते हैं। इधर वो बच्चा लिंडा और उस डॉक्टर को लेकर उस जगह पर पहुंच चुका होता है जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो स्मगलर्स और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे होते हैं। अब सारे बर्ड्स उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बुलडॉग होता है। वो उससे मदद के लिए आए थे ताकि इन ब्लू पैरट की चेन को अलग कर पाए। वो वहाँ पर बुलडॉग कटर से उनकी चेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ब्लू पैरट डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही ये पैरट्स नीचे गिरने वाले होते हैं कि तभी डॉग इनको बचा लेता है और तभी ये पैरट्स चेन से आजाद हो जाते हैं। तो सब बर्ड्स यहाँ से उड़ जाते हैं। वो ब्लू फीमेल पैरट भी उड़ जाती है पर ब्लू उड़ नहीं सकता था इसीलिए वो वहीं पर रह जाता है। अब ऐसे लग रहा था कि वह सारे बर्ड्स उस फीमेल पैरट की मदद के लिए आए थे और सबके सब लोग ब्लू को अकेला छोड़ के गए थे। तभी अकेला ब्लू काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चलते हुए ही आगे जाने लगता है। तभी वह फीमेल पैरट उसके पीछे आती है तो वह उसे कहता है जाओ यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त लिंडा के पास ही जा रहा हूँ, वही मेरी असली दोस्त है। वो फीमेल पैरट भी उसे और कुछ नहीं कहती है और रोते हुए वहाँ से उड़ जाती है। पर आसमान में वही क्रीपी पैरट उसे पकड़ लेता है। पर यह सब होते हुए वो बर्ड्स देख लेते हैं और नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। तभी वो ब्लू उस बुलडॉग की हेल्प लेता है और उसके सर पर बैठकर आगे जाने लगता है। वो लोग चलते चलते कार्निवल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिंडा पहले से ही अवेलेबल होती है। उसने ब्लू का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और वो वहाँ पर डांस कर रही होती है ताकि वो ब्लू को ढूंढ सके। वो भीड़ में ब्लू को देखती है और वह उसे आवाज देती है, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि अभी उससे उस फीमेल पैरट को बचाना
था। वो सीधा उसी गाड़ी में जाता है जहाँ कुछ स्मगलर्स बाकी बर्ड्स को स्मगल कर रहे होते हैं और उन्हें आगे लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ और भी बर्ड्स होते हैं। वहाँ व्हाइट क्रीपी पैरट बाकी सब बर्ड्स का ख्याल रख रहा होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना जा सके। फाइनली वो टाइम भी आता है जब स्मगलर्स अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोकते हैं और प्लेन में सारे केस ट्रांसफर करने लगते हैं। लिंडा यहाँ पर समझदारी से डॉक्टर को साथ लेकर गाड़ी से उसी जगह आ जाती है जहाँ पर ये स्मगलर स्मगलिंग करने वाले होते हैं। वहाँ पर उस क्रीपी पैरट ने ब्लू को भी केज में बंद किया होता है। प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। लिंडा उस कार्निवल कार की स्पीड तेज करके प्लेन से टकराने की कोशिश करती है ताकि प्लेन रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता। तभी ब्लू को एक आइडिया आता है। वह पास देखता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ होता है। वह उसे अपने केज के साथ बांधता है और उसे नीचे फेंकता है, जिस वजह से उसका दरवाजा खुल जाता है और बाहर आकर बाकी केज को भी खोल देता है। अब सब बर्ड्स बहुत ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वह सब फ्री होते हैं। अब ब्लू प्लेन का दरवाजा भी खोल देता है जहाँ से सब बाहर निकल सके। अब सारे बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं। यहाँ पर ब्लू की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो फीमेल पैरट्स ब्लू के पास ही रुक जाती हैं, पर वो व्हाइट क्रीपी पैरट आ जाता है। वो ब्लू को दबोच लेता है। वो फीमेल पैरट उसको छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो ब्लू को आजाद कर पाए, लेकिन वो व्हाइट पैरट उसे धक्का देता है। तब वो बेचारी दूर जाकर गिर जाती है और उसका एक पर उस केज के नीचे आ जाता है। लेकिन तभी ब्लू देखता है वही सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला है, तो ब्लू उसी के साथ उस व्हाइट पैरट का पाव बांध देता है और जल्दी ब्लास्ट कर जाता है। तब वो व्हाइट पैरट प्लेन से बाहर गिर जाता है और आगे जाकर वह सिलेंडर प्लेन के इंजन में लग जाता है। उस वजह से वह प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये दोनों ब्लू पैरट भी प्लेन से जंप कर देते हैं। अब इस बार उस फीमेल पैरट को ब्लू खुद ही बचा लेता है क्योंकि ब्लू उड़ना सीख चुका था। अब वो दोनों मिलकर लिंडा के पास चले जाते हैं जहाँ लिंडा उनको मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब लिंडा उन दोनों को खुशी खुशी उड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी के पार्ट 1 की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इसी सीरीज के अगले पार्ट्स के लिए स्क्रीन पर दिख रहे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और ऐसी ही प्यारी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए डू सब्सक्राइब और चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।